7 की स्टार्टिंग में तिन कायू को उल्टा पुल्टा बोल चली जाती है तो वुड कायू से पूछता है कि ये कौन थी और वो ऐसे क्यों बोल रही थी। कायू बोलती है कि वो उससे नफरत करती है और वो हमेशा ऐसे ही बोलती है। वुड बोलता है उसने उसे कुछ कहा क्यों नहीं जबकि वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। कायू से माफी मांगती है इस बखेड़े के लिए बट वो उसे चिंता करने से मना करता है। और इधर चोन तिन को सुना रहा था बट तिन बोलती है उसे सब पता है, इस बार नया बकरा था वो और वैसे भी वो अपने अपीयरेंस को अफोर्ड नहीं कर सकती है। चोन उसको बोलता है वो वैसी नहीं है। तिन बोलती है अगली बार उसने अगर उसको पकड़ लिया ना तो उसे जान से मार डालेगी। चोन उससे गुस्सा न करके खाने चलने को बोलता है। कायू वुड को रास्ते में कार रोकने को बोलती है बट ये वुड को सही नहीं लग रहा था क्योंकि ये खतरनाक हो सकता था। कायू बोलती है उसके अंकल आंटी थोड़े स्टिक टाइप के हैं, उन्होंने अगर देखा कि मैं किसी आदमी के साथ हूँ तो मुश्किल हो जाएगी। वो उसे घर पहुँच के कॉल करने को बोलता है और वो बाइक पकड़ के घर आ जाती है और वो वहाँ चोर को देख बोलती है वो कब से है यहाँ पे। चोर बोलता है थोड़े देर से क्योंकि उसे उसकी चिंता लगी थी वो अकेली होगी। कायू बोलती है बता कर आना चाहिए था ना, लोग गॉसिपिंग करेंगे। चोर बोलता है उनसे क्या मतलब है, मैं चिंता में था इसलिए आया। और फिर वो उसे बोलने लगता है कि लड़कों से बचकर रहो, सब एक ही चीज चाहते हैं। कायू बोलती है तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं। चोन बोलता है मैं वैसा थोड़ी हूँ। कायू उसके क्लोज आ जाती है और उसके बटन्स खोलने लगती है और चोन उसे किस करने वाला था तो कायू बोलती है देख लो तुम भी उनमें से ही एक हो। और वो उसे बोलती है वो उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, अगर आना है तो चाला के साथ आना क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोगों की नज़र में वो वैसी बने। चोन बोलता है सप्ते में एक बार। कायू बोलती है कि नहीं। और फिर चोन पूछता है कि महीने में एक बार तो वो मना करती है। चोन बोलता है वो चाला के साथ आएगा तो कायू बोलती है कि अगर वो अपना कॉन्डो लेगा तो वो उसके साथ ही रहेगी, वो जब टीचर बन जाएगा तो लोन ले सकता है। चोन बोलता है तुम अपने डैड के पास क्यों नहीं चली जाती हो। कायू बोलती है कि क्या फ़ायदा जाकर, मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, वो जगह बहुत ही रेयर है, वहाँ कोई टूरिस्ट भला क्यों ही आएंगे और मुझे बहुत कम पैसे मिलेंगे, न जाने बर्तन और टॉयलेट भी धोना पड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। चोन बोलता है वो तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो अपने घर रिटर्न जाएगा। कायू बोलती है क्यों ही जाना है, यहाँ बहुत सी स्कूल है, यहाँ तुम्हें जॉब मिल जाएगी, अच्छे से पैसे कमाओ। और वो उसे आज से पैसे कलेक्ट करने को बोलती है जिससे 1 साल के अंदर उसे जॉब मिल जाए और वो कॉन्डो खरीद ले। चोन अग्री हो जाता है। कायू उसे इनडायरेक्टली किस देती है। चोर उसे हक कर लेता है। इधर तिन चोन को उसके साथ आजाद कॉन्डो में गुजारने को बोलती है बट वो मना कर देता है बट तिन की वजह से उसे मानना ही पड़ता है। इधर चोर कायू के फ़ोन में वुड का मैसेज देखता है जो कि धड़ाधड़ आ रहा था। कायू वहां आती है तो चोर बोलता है क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगी। कायू बोलती है कि क्यों पूछ रहे हो। चोन बोलता है तुम्हारे पीछे बहुत से लड़के हैं, मैं श्योर होना चाहता हूँ अगर मैं तुम्हें कॉन्डो खरीद के दूँ तो क्या तुम सच में मेरे साथ रहोगी। कायू बोलती है तुमने तो स्कूल भी पूरी नहीं की है। चोन बोलता है मैं पैसे सेव करूँगा तब ही तुम मेरे साथ रहोगी, अभी नहीं। और वो कायू को अपना अकाउंट नंबर देने को बोलता है जिसमें वो अपने सारे पैसे डाल देगा बट कायू पहले मना करती है बट तुरंत मान जाती है और वो वुड का मैसेज देख के उससे अपना अकाउंट नंबर देती है और उसके अकाउंट में 30,000 आ जाते हैं। कायू इस पैसे को देख शॉक वक्त तो नहीं होती और वो चोन को बोलती है वो बहुत अच्छा है और वो उसे किस करती है। चोन बोलता है उसके अलावा वो किसी को ना देखे। इधर तिन और चोन घर आते हैं। चोन तिन को रूम ले जाने से पहले रूम चेक करता है, वहाँ कुछ अजीब नहीं होता तो वो उसे अंदर आने को बोलता है और आज नैनी भी नहीं आई थी तो तिन का तो रोमांस चालू हो जाता है। इधर चोर घर जाता है और कायू वुड को मैसेज कर बोलती है मैं थोड़ा थक गई थी तो सो गई, सॉरी आपको वॉलेट फील कराने के लिए। इधर तिन चोन को बोलती है कि वो कॉन्डो में ही क्यों मूव नहीं हो जाता तो चोन बोलता है होना तो चाहता है बट उसकी मॉम ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें पहले मेरी सक्सेस चाहिए, क्यों ना उनसे तुम बात करो। तो तिन बोलती है क्या हम कमिटेड हैं। चोन बोलता है ऑफ कोर्स। तो तिन बोलती है वो तो उसे शोरूम में कहीं दिखता भी नहीं। चोन बोलता है कि वो काम में बिजी होता है। तिन बोलती है काम में या फिर लड़कियों में। चोन उससे मदद मांगता है कि क्या वो उसकी कपड़े की तरह कार बदलने में मदद कर सकती है, लेकिन तिन को भी रिटर्न में कुछ चाहिए था और वो उसका फ़ोन चेक करती है। कायू उस टाइम चोन को मैसेज करने वाली थी बट वो नहीं करती और तिन को चोन के फ़ोन में कायू का कोई मैसेज नहीं मिलता और वो पूरी तरह से चोन पर यकीन कर लेती है और कायू को गूगल से पता चलता है
तिन थाईलैंड की एक जानी मानी हस्ती है। इधर चोन के पास चाला आती है। चाला बोलती है ये भी वक्त है कोई मिलने का। चोन बोलता है उसे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी और वो चाला से उसकी वाली होटल में जॉब लगाने को बोलता है जहाँ पे इंग्लिश का यूज़ ना होता हो। चाला बोलती है अरे तुम तो स्कूल में पहले से इंटर्न हो। चोन बोलता है उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। चाला पूछती है कि क्यों। चोन बोलता है उसे कॉन्डो खरीदना है। चाला बोलती है तुम्हें तो घर जाकर पढ़ना था ना। चोन बोलता है उसे आगे चल के कायू से शादी करनी है तो वो वहीं रह लेगा। चाला बोलती है और तुम्हारे सपने का क्या। चोन बोलता है सपने का क्या है, कोई तो खुश रहेगा। बट वो उसका हाथ पकड़ उसे मदद मांगता है। चाला मान जाती है। चोर उसके गालों को पिंच करने लगता है। चाला घर आती है। मॉम बोलती है वो पक्का खान से मिलने गई होगी। चाला बोलती है नहीं वो तो चोर से मिलने गई थी। मॉम बोलती है अभी इस वक्त तुम लड़के से मिलने गई थी, लोग क्या बोलेंगे, देखा नहीं है क्या कायू के बारे में लोग क्या कहते हैं कि उसने अपने अंकल को सेड्यूस किया है और पता नहीं कितने दिन सोई भी है उसके साथ। लेकिन चाला बोलती है वो वैसी नहीं है और हाँ मुझे पता है कि क्या क्या होता है, मेरी चिंता मत करो मॉम। तो मॉम बोलती है लोग वही कहते हैं जो सच होता है। नेक्स्ट डे चोन कायू को मैसेज करता है कल के लिए तुम गुस्सा होगी ना। और कायू तो खुश हो जाती है। मिस नेत चोन से डॉक्यूमेंट साइन करवाने आती है पर चोन उसमें ध्यान भी नहीं देता और चोन बार बार बस कायू को कॉल किए जा रहा था बट कायू जानबूझ के कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। इधर चाला एक ऑर्डर लेती है कि वहाँ खड़ी वर्कर्स बोलने लगती है ये तो बोल रही होगी कि क्या उस कस्टमर को स्पेशल सर्विस चाहिए और वहाँ एक लेडी आकर उनको चुगली कम करके काम ज़्यादा करने को बोलती हैं। वहाँ चाला आती है। लेडी बोलती है आजकल ये लोग ज़्यादा ही गॉसिपिंग करते हैं। वो बताती हैं इन्हें एक हार्ड वर्किंग रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है बट कम पैसे में कोई भी काम नहीं करना चाहता है। काला चोर को रिकमेंड करती है ये कहते हुए कि वो बस पार्ट टाइमर है। वो लेडी बोलती है कि वो रॉन्ग से बात करके देखेगी। इधर कायू वुड के ऑफिस देखती है कि वुड डब्बे में ही खाना खा रहा था। कायू बोलती है वो प्लेट में डाल देगी बट वो मना करता है। वो बताता है कायू की रिकमेंडेशन जो कि रेस्टोरेंट के लेकर थी वो काफ़ी काम आई, वो उसे ट्रीट देगा बट कायू उसे खुद कुक करने को बोलती है उसके लिए और वुड मान भी जाता है। इधर चोन कायू को खोजते हुए ऑफिस में आ जाता है और वो कायू को वुड के साथ देखता है और उसे ज़बरदस्ती लेकर जाने लगता है जबकि वुड उसे रोकता भी है। वुड को पता चलता है कि वो तोंगता का रिलेटिव है यानी कि उसकी वाइफ का और चोन कायू को बोलता है वो उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो कायू बोलती है क्यों उठाऊंगी, क्या है उनके बीच। तो चोन बोलता है तब तुम उस बुढ़े के साथ घूमोगी। कायू बोलती है कम से कम उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं और वो मेरी इंसल्ट नहीं करता है और वो उसे रोते हुए बोलने लगती है अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ, वैसे भी पहले आई है वो। चोन बोलता है वो उसके साथ रहना चाहता है बट उसे तो पता है ना उसकी माँ कैसी है। कायू बोलती है वैसे भी वो अब नए प्लेस में रह रही है और उसे वुड ने मदद की और चोन उसे और ज़बरदस्ती कार में बिठा देता है और ये सब ऊपर से वुड देखता है और ऑफिस में सभी बात कर रहे थे कि कायू चोन को डेट कर रही थी। वहाँ वुड बोलता है नहीं वो बस फ्रेंड्स हैं क्योंकि चोन की गर्लफ्रेंड है। अब इन सभी के अंदाजे से ये लोग बोलते हैं कि क्या कायू मिस्ट्रेस है और ये लोग कायू के रूम आ गए थे जहाँ चोन उसे बोल रहा था कि वो यहाँ क्यों रह रही है। कायू बोलती है क्या करूँ, अगर मेरे अंकल के पास जाऊँ तो बुरा हो जाएगा। चोन बोलता है मुझे क्यों नहीं बताया। कायू बोलती है कैसे, जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहो तब। तो चोन उसे दूसरे लड़के के साथ रहने को मना करता है और कायू भी बोलती है वो किसी और लड़की के साथ उसे नहीं देख सकती है। चोन उसे हक कर लेता है और दोनों किस करते हैं। चोन आगे बढ़ने लगता है बट कायू उसे मना करती है ये बोलते हुए कि उसकी गर्लफ्रेंड है। चोन उसे ये जॉब छोड़ने को बोलता है। कायू उसे इतने सेल्फिश होने से मना करती है और वो उसे ये विश्वास दिलाती है कि वुड और उसका वैसा रिलेशन नहीं है और उसे कॉन्डो खरीदने को बोलती है जिसमें कि वो दोनों साथ रह सके। चोन मान जाता है और उसे उसके ऑफिस छोड़ देता है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। कायू ऑफिस में सबसे माफी मांगती है इस बखेड़े के लिए। वो वुड के पास माफी मांगती है और वो उसे बोलती है कि चोन उसे छोड़ना नहीं चाहता जबकि मुझे उसके साथ नहीं रहना। तो वुड बोलता है उसी ने तो तुम्हें जॉब दिलाई थी ना। कायू बोलती है उसने दिलाई थी बट उसे लगता है मैं बस उसी की हूँ, वो गर्लफ्रेंड भी रख के मेरे पीछे है। वुड बोलता है क्योंकि वो
चोन ना का है, उसके सर नेम से ही सब उसके पीछे आएंगे। तो कायू बोलती है उसे अमीरों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस नॉर्मल इंसान को चाहती है। बुध हंसने लगता है। कायू उसकी वजह पूछती है। बुध बताता है कभी ऐसी लड़की नहीं देखी, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ पैसे के पीछे हैं। और वो अपनी बीवी को भी मेंशन कर रहा था। कायू से मील के बारे में पूछती है। बुध बोलता है संडे को इधर चाला रॉन्ग से रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अपने दोस्त को रिकमेंड कर रही थी, बट एज अ पार्ट टाइमर। रॉन्ग बोलता है ये अलाउ नहीं होगा, बट चाला बोलती है वो बहुत हार्ड वर्किंग है। तो रॉन्ग बोलता है इतना सीरियस क्यों हो रही हो, लग रहा है अगर तुम्हारे फ्रेंड को जॉब नहीं दूंगा तो तुम मुझे जान से मार डालोगी। और वो उसे अपने दोस्त को इंटरव्यू के लिए बोल देने को बोलता है और उसके बदले उसे अपने साथ डिनर चलने को बोलता है। चाला बोलती है जब मेरे दोस्त को जॉब मिल जाएगी तो मैं आपको मेल के लिए लेकर जाऊंगी। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट थे जहां ये दोनों हंसी मजाक कर रहे थे और इधर ब्राइट कायू की फोटो एडिट कर रहा था। वहाँ कायू उसके पास जॉब के लिए थैंक्स बोलने आती है। ब्राइट उसे उसकी एडिटिंग दिखाता है और उसे बताता है कि अगर उसके ढेर सारे फॉलोअर्स होंगे तो वो बहुत पैसे कमाएगी और स्टार बन जाएगी। कायू बोलती है उसे स्टार नहीं बनना है लेकिन पैसे कमाने हैं। और वो ब्राइट को तिन के प्रति मैनिपुलेट करते हुए बोलती है ये लड़की उसे हैरेस करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, प्लीज उसकी इंफॉर्मेशन निकालो। और वो मान जाता है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।